नमस्कार। जीएस विद जीडी में आज हम आपसे चर्चा करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और उन अनुसूचियों में किन किन चीज़ों का प्रावधान किया गया है। सर्वप्रथम तो आप ये जान लीजिए कि जब भारत का संविधान निर्मित किया गया था उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी। बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई संविधान संशोधन करके। तो भारत के संविधान में वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। हम एक एक करके सबका जिक्र करते हुए चलते हैं। जो पहली अनुसूची है इसमें यह बताया गया है कि भारत संघ में शामिल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे इसके बारे में प्रावधान किया गया है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में यह बताया गया है कि इस राज्य भारत संघ के प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से होंगे, प्रमुख अधिकारी कौन कौन से होंगे और संवैधानिक व्यक्ति कौन कौन से होंगे। यानी कि अनुसूची 2 में संवैधानिक अधिकारियों के बारे में बताया गया है, जिसमें जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य अधिकारियों के वेतन और भत्ते का प्रावधान किया गया है कि इन अधिकारियों के वेतन और भत्ते क्या क्या दिए जाएंगे। तीसरी जो अनुसूची है उसमें यह बताया गया है कि ये जो संवैधानिक व्यक्ति हैं ये अपना शपथ या प्रतिज्ञान कैसे करेंगे, किसकी शपथ लेंगे और किस प्रकार से शपथ लेंगे, इस बात का जिक्र भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है। चौथी अनुसूची इस बात का प्रावधान करती है कि संघ और राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन कैसे होगा, राज्यसभा के लिए स्थान किस प्रकार से आरक्षित किए जाएंगे कि फलाना राज्य में इतनी राज्यसभा की सीटें होंगी। जैसे सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है 31 कुल। छठी अनुसूची इस बात का प्रावधान करती है कि असम, मेघालय और मिजोरम जो राज्य हैं उन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र जो हैं उन राज्यों में उनके बारे में प्रावधान किया गया है। 1 अक्टूबर सन 2007 को उत्तरी बंगाल के जो पहाड़ी अंचल का दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय क्षेत्र है उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और छठी अनुसूची में शामिल होने के बाद पहाड़ी अंचल में दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दे दिया गया है, जिसके बाद राज्य सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं रह गया है। 7वीं अनुसूची इस बात का प्रावधान करती है, इसमें कुल 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं, जिसमें पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो इन 3 सूचियों में पहले हम चर्चा करते हैं संघ सूची की। संघ सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिस पर नियम बनाने का अधिकार संसद के पास होता है, यानी कि केंद्र सरकार के पास होता है। और इसमें कुल 98 विषय शामिल किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा कि समय समय पर विषयों की स्थिति बदलती रहती है। हो सकता है आज 98 हैं तो कल को 100 हो जाएं या 97, 96 हो जाए। राज्य सूची में जो वर्णित विषय होते हैं उन पर नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है। इस पर राज्य सरकारें नियम बनाती हैं, यानी कि राज्य विधानसभा इस बारे में नियम बनाती है। वर्तमान समय में इसमें कुल 66 विषय शामिल हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची, इसमें कुल 47 विषय शामिल हैं जिस पर नियम बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को होता है। परंतु यदि किसी कारण से संघ और राज्य में किसी प्रकार का कोई मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में संघ द्वारा बनाया गया नियम प्रभावशाली होगा, संघ द्वारा बनाया गया नियम ही विधिमान्य होगा। 8वीं अनुसूची जो है उसमें कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। पहले संविधान में कुल 14 भाषाओं को इसमें मान्यता दी गई थी। बाद में संशोधन करके समय समय पर इसमें भाषाएं बढ़ाई गई हैं। वर्तमान समय में इसमें कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें शामिल हैं हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, संस्कृत, असमिया, डोंगरी, सिंधी, बोडो,
संथाली, उर्दू, पंजाबी, नेपाली, उड़िया, मराठी, कन्नड़, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, कोंकणी और मणिपुरी। 1967 में सिंधी भाषा को इसमें शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को इसमें शामिल किया गया और सन 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया। यानी कि वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची यह संविधान के आरंभ में शामिल नहीं की गई थी। बाद में पहला संविधान संशोधन करके इसे 1951 में शामिल किया गया। इसमें जो शामिल विषय थे उनको ये कहा गया कि इनकी वैधानिकता को किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती है। दरअसल जब संविधान बना था तो कुछ चीजों के बारे में क्लियर नहीं था। जैसे पहले इसमें भूमि सुधार संबंधी कानून लाए गए। कारण ये था कि जब सड़कें बनने लगी, सरकार अस्पताल बनाने लगी तो भूमि की जरूरत पड़ी। उस भूमि की जरूरत भाई लोगों से ही पूर्ति होती उसकी, तो लोगों से पूर्ति होने के कारण लोग उस पर आपत्ति करेंगे, इसलिए संविधान में 9वीं अनुसूची शामिल किया गया और जिसमें यह कहा गया कि जो विषय इसमें शामिल कर दिए जाएंगे उसकी वैधानिकता को किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन 11 जनवरी सन 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाते हुए ये कहा कि अब इसे न्यायिक समीक्षा के अंदर रखा जाएगा, यानी कि जो विषय 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएंगे उनकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। और यह न्यायिक समीक्षा शुरू से न हो करके बल्कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून इसमें शामिल होंगे केवल उन्हीं को न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा जाएगा। 24 अप्रैल 1973 से पूर्व लागू होने वाले किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, बल्कि इस तिथि के बाद लागू होने वाले कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। 10वीं अनुसूची जो संविधान में शामिल की गई वह दल बदल से संबंधित कानून इसमें शामिल किए गए। दल बदल से संबंधित कानून इसलिए शामिल किए गए क्योंकि जो दल होते थे उनमें से कुछ लोग निकल करके जा करके एक अलग पार्टी बना लेते थे, या अलग पार्टी न बना करके उस दल से इस्तीफा दे करके दूसरे दल में दूसरी पार्टी में जा करके शामिल हो जाते थे। इससे जो है कई बार संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। ऐसी स्थितियों को देखते हुए 52वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि 1985 में कि अब कोई भी व्यक्ति अगर दल छोड़ना चाहता है तो उसे अपनी पार्टी से, अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा, बशर्ते अगर उस पार्टी के जीते हुए जितने भी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट के 1/3 लोग अगर चाहें तो अलग पार्टी बना सकते हैं और उन्हें अलग पार्टी के रूप में मान्यता दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसे शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची जो इसलिए जोड़ी गई कि पंचायतों से संबंधित प्रावधान कैसे होंगे। आप जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम सभा का गठन करने का व्यवस्था की गई है, ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसे अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया, जिस कारण से ये लगा कि पूरे भारत का अगर विकास करना है तो सर्वप्रथम गांवों का विकास होना जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया जो इस बात की व्यवस्था करता है कि ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायती व्यवस्था लागू की जाएगी और यह पंचायती व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर लागू की गई थी। 12वीं अनुसूची जो व्यवस्था करती है वह स्थानीय शहरी स्वशासन की व्यवस्था करती है, यानी कि नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव करवाए जाने की व्यवस्था करती है और इसे बाद में जोड़ा गया 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें यह कहा गया कि प्रत्येक 5 वर्ष पर
त्रिस्तरीय शहरी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जो है, शहरी स्थानीय स्वशासन के चुनाव करवाए जाएंगे, जिसमें टाउन एरिया, नगर पालिका और नगर महापालिकाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि भारत के संविधान के आरंभ के समय कुल 8 अनुसूचियां थी, जो कि संशोधन करके कुल 12 अनुसूचियां कर दी गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार।